आज देश भर में कान्हा के जन्मोत्सव की धूम है। शाम के दरबार सजे हुए हैं और भक्तों को बस उनके दर्शन का इंतजार है। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जी मंदिर राजस्थान में पूजा का सबसे प्रमुख और पवित्र स्थान है। राजस्थानी के आराध्य देव माने जाने वाले गोविंद देव जी की स्थापना और उसका इतिहास भी बड़ा अनूठा है। राजस्थानी शासकों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भी है और मंदिर भगवान गोविंद देव जी को समर्पित है, जो पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतारों में से एक माना गया है। उनमें आमेर के शासकों के कच्छावास राजवंश के प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। तो आइए जानते हैं देश दुनिया में गोविंद भक्तों का ये प्रमुख धार्मिक स्थल क्यों है, गोविंद देव जी का ये मंदिर। देखिए ये रिपोर्ट। जमुना तट फेरे लगाए, मुरली बजाए, गोपियों के संग रास रचाए। मुरली बजैया रास रचैया, शाम सलोना है जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, गोविंद जी आप निधान, ठाकुर जी की महिमा अपरंपार, आराध्य देव आप हमारे सरकार, झोली बरदो जी भगवान, अजी सुनो जी महाराज भगवान, जय 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 महाराज गोविंद जी भगवान। नब्बे में जयपुर के राजा मानसिंह ने लाल बलुआ पत्थर से गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करीब 5 सालों में हुआ। ये मंदिर उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना है। इसकी संरचना में संगमरमर से बना एक गर्भगृह है। सोने और चांदी से नयनाभिराम सजाया है। केंद्र टावर, वॉल्ट, मेहराब और एक गुंबददार छत सभी वास्तुकला में यूरोपीय स्पर्श की झलक देखने को मिलती है। इस मंदिर में मिली राधा रानी की मूर्ति मथुरा में कहीं भी स्थापित पहली मूर्ति है। किंवदंती है कि श्री रूप गोस्वामी एक भक्ति कवि और शिक्षक थे, जिन्होंने मंदिर के निर्माण का सपना देखा। ये भी कहा गया कि वह एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की श्रद्धा में मंत्रों का जाप कर रहे थे, जब एक चरवाहे ने उन्हें एक गाय के बारे में बताया और कहा कि गाय हर दिन एक पहाड़ी पर चढ़ती है और एक छेद में दूध डालती है। इसको लेकर वे उस जगह गया और खुदाई की तो पाया कि अपने 3 गुना मुड़े हुए रूप में भगवान सामने आए। खुशी के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण के सम्मान में एक मंदिर बनाने का फैसला किया। खुद ऐसा करने में असमर्थ था
और राजा मानसिंह से उनकी दृष्टि को जीवन में लाने का अनुरोध किया। आज एक गुफा जहां श्री रूप गोस्वामी ध्यान करते थे, उस स्थान के पास स्थित है जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि मूल गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन के एक मंदिर में थी, जिसकी खुदाई लगभग 450 साल पहले वृंदावन के गोमा टीला से श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य श्रील रूप गोस्वामी ने की थी। और माना जाता है कि गोविंद जी की मूर्ति बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसी दिखती है। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह भगवान के भक्त थे और इसलिए उनके महल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मूर्ति को आमेर से जयपुर लाने के बाद वे सीधे अपने महल से भगवान की एक झलक देख सके। इससे पहले की अगर बात करें तो मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद आमेर के तत्कालीन महाराजा सवाई मानसिंह ने मुगल सम्राट अकबर के साथ मिलकर 1590 ईस्वी में वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनाया। इसके अतिरिक्त सम्राट ने पशुधन और चारे के लिए लगभग 135 एकड़ भूमि भी दी थी। इसी बीच 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़कर और मूर्तियों को नष्ट करने की होड़ में था। लगभग उसी समय वृंदावन में श्री शिवराम गोस्वामी द्वारा गोविंद जी की मूर्ति को देखभाल की गई थी। मूर्तियों को बचाने के प्रयास में वे मूर्तियों को वृंदावन से भरतपुर के कामा में स्थानांतरित करते हुए राधा कुंड से सांगानेर के गोविंदपुरा में स्थानांतरित करते रहे। क्योंकि भगवान गोविंद देव जी शासक वंश के प्रमुख देवता थे, इसलिए आमेर के तत्कालीन शासक महाराजा सवाई जयसिंह ने मूर्ति को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा लिया और मूर्ति को आमेर घाटी में रखा। इससे 1714 ईस्वी में कनक वृंदावन नाम मिला। हालांकि मूर्ति को खुले में रखना संभव नहीं था, क्योंकि तब आमेर में मुगल दरबार की सेवाएं थी। तब के जयपुर राजा मुगलों से गतिरोध का जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। गोविंद जी की मूर्ति को सबसे पहले आमेर से जयपुर लाया गया और फिर 1735 ईस्वी में सूर्य महल में महाराजा सवाई जयसिंह ने स्थापित किया, जब उन्हें ऐसा करने के लिए स्वयं भगवान से अपने सपने में निर्देश दिया। महाराजा ने सूरज महल में देवता को स्थापित किया, क्योंकि उनको लगा कि महल भगवान गोविंद जी का है और उन्होंने खुद अपने निवास को एक नए महल में स्थानांतरित करके इसे चंद्र महल नाम दिया। चंद्र महल की बनावट ऐसी थी कि गोविंद जी की मूर्ति महल से उनकी सीधी नजरों में रहेगी। जब सब कुछ सही हुआ तो सूरज महल का नाम बदल के रख दिया और इसे वर्तमान में गोविंद जी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़ा।